हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं कि हुक वार्म क्या होता है। ठीक है, हुक वार्म को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, हुक वार्म बोल रहे हैं। ठीक है, उसका हिंदी क्या होता है। हुक वार्म को इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं अंकुश कृमि। अंकुश कृमि क्या बोलते हैं, हुक वार्म को क्या बोलते हैं, अंकुश कृमि बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, ये बेलनाकार होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है ये भी बताऊंगा। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, इससे बचाव क्या होता है, आपको क्या क्या परहेज करना होगा तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं हुक वार्म के बारे में। हुक वार्म होता क्या है, हुक वार्म बता दो। हुक वार्म के हिंदी में अंकुश कृमि कहा जाता है। ठीक है, दूसरी की बात, हुक वार्म कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है, छोटे छोटे भूरे रंग के होते हैं। कैसा रंग होता है इसका, तो छोटे छोटे भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, जो कृमि होते हैं। ठीक है, बात करके अधिकतर मनुष्यों के क्षुद्र अंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइनल वाले भाग में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, मनुष्य के क्षुद्र वाले भाग या स्मॉल इंटेस्टाइनल के पास ये रहते हैं। ठीक है, इनके ठीक, फिर इसकी बात करेंगे, इनके मुंह के पास एक कटिया या अवयव होता है। इसी कारण से यह अंकुश कृमि कहा जाता है। ठीक, जो पेट में जो कीड़ा होता है ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको बोलते हैं हुक वार्म, जो ऐसा हुक जैसा रहता है ऐसा, इसलिए हुक वार्म बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको हिंदी में अंकुश कृमि कहते हैं। ठीक, दूसरी की बात, अगर आपको अगर हुक वार्म हो गया, ठीक है, तो उसका लक्षण क्या दिखेगा, साइन सिम्टम्स उसका क्या होते हैं, इसका तो इटियोलॉजी हुआ। ठीक है, अब वो होता कैसे, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड होता है, पूरा विश्व में होता है। ठीक है, कैसे फैलता है, हाउ टू स्प्रेड। ठीक है, ये फैलता है कुत्ता के संपर्क से, बिल्ली के चूहा से, सब संपर्क से फैलता है। ठीक है, ये मिट्टी में जब जो बच्चे उसकी वजह से वो सब होता है। और जो व्यक्ति जैसे कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, चूहा पालता है, खरगोश पालता है, इस सबसे उससे भी यह इन्फेक्शन होता है, हुकवार्म उसको भी डिजीज हो जाती है। ठीक, दूसरी की बात, अगर ये बीमारी हो गया, ठीक है, हाउ टू स्पीड बताया, फिर बीमारी हो गया आपको, तो ये बीमारी हो जाने पर इसका साइन सिम्टम से लक्षण क्या दिखेंगे। ठीक है, लक्षण इसका क्या दिखेगा। ठीक, तो पहले बात करूँगी, चकते निकलता क्या होगा, चकते निकलना होगा, इसकी चकते निकलना, कहीं जब शरीर के किसी भाग में चकते निकल सकता है। ठीक है, दूसरा का, पेट में दर्द होगा, अचानक पेट में ऐठन महसूस होगा, दर्द होगा। ठीक है, लगेगा कि चुभ रहा है किसी प्रकार का। ठीक है, ऐसा भी महसूस होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि आंतों में सूजन होगा ना हो जाएगा, आंतों में क्या होगा, सूजन हो जाएगा, स्वाइलिंग हो जाएगा, अब पेट में ऐठन महसूस होने लगता है। ठीक है, फिर चौथा बोलते हैं जी मचलना या उल्टी हो सकता है। कभी कभी लगेगा उल्टी भी हो सकता है, या जी मचलना लगे उल्टी होगा, ऐसा भी होता है। कभी कभी किसी लगा उल्टी हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, बात करें कि इसमें क्या, फिर बुखार भी लगेगा, अचानक वो बुखार लगेगा, फिर डाउन हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर कभी कभी लगा हल्के हल्के बुखार रहेगा। ठीक, और इससे बता दो कि कीड़ा अगर पेट में जाता है रहता है तो आपको बताओ पूर्ण रूप से आप स्वस्थ नहीं हो सकते, कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, सोच में क्या होगा, अगर जब आप सोच जब आपको कीड़ा को जब इंटेस्टाइनल में जब रहेगा, तो बता दो जब मल त्याग करिए, सोच कीजिएगा, तो उनमें क्या होता है, ब्लडिंग होगा, ब्लड होता है ना, ब्लडिंग होगा, पैखाना के साथ क्या होगा, ब्लड भी निकलता है साथ में। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड सिर्फ निकलता है, ऐसा होता है अक्सर। ठीक है, हुकवार्म डिजीज के में। ठीक हो गया तो, ठीक है, क्या होगा, फिर एनीमिया की शिकायत होना, भूख न लगना, भूख नहीं लगेगा पेट भरा भरा है। ठीक है, पेट में लगा गैस कुछ खाए, लगा पेट भरा भरा है, ऐसा सिम्टम होता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि थकान होगा, कमजोरी होगा महसूस, ऑटोमेटिक है यार, जब भूख नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिक थकान होगा, कमजोरी होगा, महसूस होना लगेगा, चलेंगे तो लगेगा चक्कर मारने लगा। ठीक है, फिर उठ के बैठेंगे तो चक्कर मारने लगता है, ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, बात करेंगे इसमें क्या होगा, आयरन कमी, ऑटोमेटिक होगा कि आयरन कमी हो, खून कमी हो जाएगी, एचबी कमी, खून कमी हो जाए, आयरन कमी हो जाती है, क्योंकि जब आप पैखाना या रेक्टम के सहारे आप मल त्याग करते हैं तो उसके द्वारा जब ब्लड निकलता है तो ऑटोमेटिक है कि आयरन कमी हो ही जाएगा। ठीक है, अब अगर गैस बनना, इसमें बताया था कि जब खाइएगा कुछ तो लगेगा गैस, पेट भरा भरा लग रहा है, गैस एसिडिटी प्रॉब्लम लग रहा है, पेट भरा हुआ है, ऐसा महसूस होता ही है। ठीक है, फिर बताया था कि जब कुपोषण, ऑटोमेटिक है कुपोषण का शिकार हो जाएगा,
ठीक है। जब आपको अंदर से कीड़ा जब वो खाने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को जब खाने लगता है, ऑटोमेटिक है आपको कोई सब सारे लक्षण दिखने लगेगा, कुपोषण के शिकार हो जाएगा, चकते चकते निकलने लगता है, पेट में दर्द होगा, हाथों में सूजन होगा, जी में चलना, बुखार लगना, सोच करते समय ब्लड आना, भूख न लगना, थकान, कमजोरी, आयरन की कमी, ये सब साइन सिम्टम्स दिखने को मिलता ही है। ठीक है। इसका बचाव कैसे होता है? बचाव उसी बचाव इसका भी है। आपको क्या करना होगा कि इसकी जहाँ पे सब संपर्क होते हैं, इससे धूल कण से बचना हो, जहाँ दूषित मिट्टी हो, ठीक है, जहाँ पे इन्फेक्टेड माटी हो वहाँ पे आपको नहीं जाना होगा। ठीक है। खाली पैर आपको नहीं चलना है। ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है। ठीक है। जो चलते हैं 4 पैर से, हाथ से चलते हैं फिर मुंह में लगाते हैं। ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और फिर जब भी क्या होता है कि कोई चीज़ छुए उसकी वजह से भी हो सकता है। जब भी खाना खाएं, मेन होता है हाथ से जाता है। ठीक है। फिर त्वचा से संपर्क जाता है, फिर पूर्ण उसको यहाँ तक सर्व करें। ठीक है। फिर जब भी खाना कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा खाए या बूढ़ा व्यक्ति खाए, कोई भी व्यक्ति खाना खाए तो वार्म से बचना है, तो हैंड वॉश करके खाए। पूर्ण रूप से तरीका कैसे किया था, हैंड वॉश उस तरह से हाथ साफ करके खाएं कि नहीं जैसे जैसे पानी लिए धो दिए ठीक हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा करने से आपकी समस्या समाधान नहीं होगा जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। आप मेरा हाथ, जो भी चीज खाते हैं हाथ से खाते हैं, यही हाथ साफ सुथरा नहीं रहेगा तो क्या बीमारी उत्पन्न होगा? एक से एक बीमारी उत्पन्न हो सकता है। तो कृपया करके अपने हाथ को साफ करके ही खाएं। दूध और कम खाएं लेकिन हाथ साफ करके ही खाएं, स्वस्थ रहना है तो। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा। ठीक है। इसका डिजीज नहीं बताया, फिर इसका लक्षण भी बताया, फिर बचाव भी बताया। ठीक है। फिर कैसे फैलता है और कहाँ रहता है, ये मैं 4-5 टॉपिक बताया। ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।